नॉर्मल कॉन्टैक्ट एरिया आपके वेरी कर रहे होते हैं, उनकी पोजीशन वेरी कर रही होती है फ्रॉम टूथ टू टूथ। जैसे कि इंसाइजल थर्ड होगा इंसाइजल में, ठीक है, और ये स्लाइटली फेशियल साइड पे होगा। दैन आपके जैसे जैसे हम पोस्टीरियर साइड पे जाएंगे, जो कॉन्टैक्ट एरिया उसका जो लेवल है वो लो होता जाएगा, ओक्लूजल से ओक्लूजल और मिडल थर्ड के जंक्शन पे होगा या मिडल थर्ड एरिया में होगा, ठीक है। देन इसके कुछ फंक्शन है कि ये फूड इन्फेक्शन से बचाता है, ठीक है। फिर एम्ब्रेजर्स हैं जो कॉन्टैक्ट एरिया कॉन्टैक्ट पॉइंट की वजह से कुछ एरियाज़ क्रिएट हो रहे होते हैं, ठीक है। उनको हम बेसिक क्या कहते हैं, उनको हम एम्ब्रेजर्स कह रहे होते हैं। ये वी शेप स्पेसिस होती हैं, ठीक है। इंटीरियर में ये मोस्टली ट्रायंगुलर होती हैं और पोस्टीरियर में इनकी शेप माउंटेन रेंज की तरह हो जाती है। और जस्ट बीनीथ द कॉन्टैक्ट एरिया इनको हम कॉल कहते हैं या वैली कहते हैं, ठीक है। देन ये इनकी भी आगे कुछ टाइप्स हैं, कुछ 4 टाइप्स हैं। एरिया की बेस पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है, कौन से एरिया में। फेशियल साइड पे इंसाइजल एरिया, जिंजाइवल एरिया, लिंगुअल एरिया। जो जिंजाइवल होता है वो आपका पेपिला से भरा होता है, इसी पेपिला से फिल हुआ होता है, ठीक है, इसलिए वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं होती, फूड इन्फेक्शन से बचा जाता है। और जो लिंगुअल स्पेसिस होती है वो हमेशा फेशियल से ज़्यादा लार्ज होती हैं, क्योंकि जो आपकी टंग मूवमेंट है ना, वो आपकी जो लिंगुअल साइड से फूड होता है उसको डिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। जबकि आपका जो बकल कॉरिडोर है वहाँ पे स्टे कर सकता है, इसलिए वहाँ पे कैरीज के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए जो फेशियल एम्ब्रेजर है उसका जो साइज़ है वो छोटा होगा, जबकि लिंगुअल जो है वो लार्जर होगा, क्योंकि वहाँ पे टंग मूवमेंट मौजूद है। इसी तरह जो आपके जो एम्ब्रेजर्स एरिया होते हैं ये नॉन क्रिटिनाइज्ड होते हैं, ठीक है, इसलिए मोस्ट वल्नरेबल होते हैं टू द डैमेज, ठीक है। देन नेक्स्ट उन्होंने पेरिडोन्शियम का बताया। पेरिडोन्शियम बेसिकली 2 यूनिट्स के ऊपर डिपेंड से मिलके बनता है। एक तो जिंजाइवल यूनिट होता है और एक इसमें अटैचमेंट अपरेटस होता है। जिंजाइवल यूनिट में फ्री जिंजाइवा, अटैच जिंजाइवा और अलवेलर मुकोसा होता है, ठीक है। देन आपका अटैच अपरेटस में आपका सीमेंटम होता है। सीमेंटम हमने पहले देख लिया, सीमेंटोब्लास्ट से बनता है, उसकी कंपोजिशन देख ली, ठीक है, उसका फंक्शन देख लिया कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है, स्पेस देख ली। देन आपका होता है पीडियल फाइबर्स होते हैं, ये आपके कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, अटैचमेंट देते हैं, सपोर्ट देते हैं टूथ को, सेंसरी सप्लाई भी देते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन भी देते हैं और हेमोस्टैटिक फंक्शन भी देते हैं, क्योंकि जो ब्लड सप्लाई आ रही होती है वो बेसिकली जो ब्लड सप्लाई का पाथ है वो यहाँ से होता है, ठीक है। तो ये कुछ पेरिडोन्शियम के अटैचमेंट अपरेटस के फंक्शन है। एल्वेलर प्रोसेस है, ये आपको बेसिकली सपोर्ट दे रहा होता है, ठीक है। इसकी भी आगे कोर्टिकल बोन है और सपोर्टिव बोन होती है, ठीक है। तो फिर देन आया था फ्री जिंजाइवा। फ्री जिंजाइवा में एक सल्कस आया था जो स्पेस होती है टूथ और एक फ्री जिंजाइवा के दरम्यान, उसको जिंजाइवल सल्कस कहते हैं। देन आपका एक ग्रूव्स आ जाता है, ठीक है, आपको एक टूथ से जैसे फ्री जिंजाइवा से हम अटैच जिंजाइवा की तरफ जाएंगे तो हमें ग्रूव सा फील होगा, उसको हम जिंजाइवल ग्रूव कहते हैं। देन अटैच जिंजाइवा ये थिक होता है और क्रिटिनाइज्ड होता है, ठीक है, और इसलिए ये एक सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि जो क्रिटिनाइज्ड टिश्यूज़ होते हैं वो आपको कि कभी डेंचर में या किसी भी चीज़ में आपको सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन आपका एल्वेलर मुकोसा, ये आपका थिन होता है, नॉन क्रिटिनाइज्ड होता है, ये कोई आपको सपोर्ट नहीं परफॉर्म कर सकता। जस्ट ये आपका मूव कर रहा होता है, ये एपिकली जाता रहता है वेस्टिबुलर फॉर्निक्स से लेके आपका इनसाइड ऑफ द चीक तक, ठीक है, ये आपको मौजूद होता है एल्वेलर मुकोसा, ठीक है। और ये जहाँ से स्टार्ट होता है इसको कहते हैं म्यूकोजिंजाइवल जंक्शन। देन इसी तरह आपके आ जाते हैं अक्लूजल अक्लूजन, ठीक है। अक्लूजन को बेसिकली हम क्या, अक्लूजन होता है कॉन्टैक्ट ऑफ द टीथ, ठीक है। कुछ स्टैटिक होते हैं कि जब टूथ मूवमेंट नहीं हो रही है तब अगर टूथ कॉन्टैक्ट में तो उसको स्टैटिक अक्लूजन कहेंगे। अगर टूथ ड्यूरिंग टूथ मूवमेंट टूथ का कॉन्टैक्ट हो रहा है तो उनको डायनेमिक कहेंगे, ठीक है। देन सेंट्रल फोसा है, अक्लूजल लाइन है। सेंट्रल ग्रूव आपकी जो फेशियल लिंगुअल कस्प के दरमियान एक डीप ग्रूव होता है उसको कहते हैं, और फोसा जो होता है वो कस्प के दरमियान एक डिप्रेशन को कहते हैं, ठीक है। और देन आपकी जो है 4 कस्प्रीजीज होती हैं, एक आउटर, ठीक है, इनर, ये मीजियल और डिस्टल, ठीक है। ये एरिया के बेस पे इनके नाम होते हैं, ठीक है। देन आपके मैक्सिमम इंटर कस्पेशन होती है, उसमें 2 तरह के आपके पास कस्प होते हैं, फंक्शनल कस्प और नॉन फंक्शनल कस्प, ठीक है। ये मैक्सिलरी में आपके पास होते हैं, बक्कल कस्प होते हैं, और मैंडिबल में आपके पास लिंगुअल कस्प होते हैं जो कि अक्लूजन के अंदर हेल्प कर रहे होते हैं, जो कि अक्लूड करते हैं।